नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है हमारे ही अपने देश भारत की कहानी है। वेस्ट बंगाल की एक छोटा सा गांव जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। गांव का नाम है बेगुन कुडार। कैसे एक लड़की की वजह से उस बेगुन कुडार के रेलवे स्टेशन पर 42 साल 42 ईयर्स तक कोई भी गाड़ी न रुकी, ना उस गाड़ी से कभी कोई यात्री उतरा, ना उस गाड़ी पे कभी कोई यात्री चढ़ा। कहानी है दोस्तों बेगुन कुडार गांव की। बेगुन कुडार गांव में ही एक रेलवे स्टेशन बनाया गया था। उसका नाम भी बेगुन कुडार ही रेलवे स्टेशन रखा गया। क्या था उस समय कि 1962 में, वैसे रेलवे स्टेशन उस समय हमारे देश में बहुत कम थे, एक जानी मानी जगहों पे ही रेलवे स्टेशन हुआ करते थे। लेकिन वेस्ट बंगाल की सरकार से बेगुन कुडार के गांव के लोगों ने ये अपील करी, ये रिक्वेस्ट करी, ये डिमांड करी कि हमारे गांव के आसपास भी कोई एक रेलवे स्टेशन होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को भी 50-60 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन के लिए जाना पड़ता है, जो कि उससे हमको दिक्कतें बहुत होती हैं। हमारा गांव के पास भी अगर कोई एक रेलवे स्टेशन खुल जाएगा तो यात्रा करने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन गांव के लोगों के रिक्वेस्ट पे वेस्ट बंगाल की सरकार ने 1962 में एक रेलवे स्टेशन उसी गांव के पास में 1 से 2 किलोमीटर के दरमियान में एक रेलवे स्टेशन खुलवाया 1962 में, जिसका नाम रखा बेगुन कुडार। 5 साल तक तो दोस्तों रेलवे स्टेशन खुलने के बाद वहाँ के लोग बहुत खुश भी हुए। 5 साल तक लोगों ने यात्राएं भी करी, लोग वहाँ पे गाड़ियाँ भी आके रुकती थी, लोग भी उस गाड़ी से उतरते थे, लोग उस गाड़ी से चढ़ते थे। लेकिन 5 साल बाद जैसे कि दोस्तों उस रेलवे स्टेशन को जैसे कि एक किसी की नज़र लग गई। बात है 1967 की। 5 साल 1962 में रेलवे स्टेशन का खुला और 1967 5 साल तक तो रेलवे स्टेशन अच्छे से चला, ना कोई अफवाह, ना कोई डर। रात में भी गाड़ियाँ आ रही हैं, रुक रही हैं, जा रही हैं। लेकिन 1967 में एक अफवाह उड़ी कि वहाँ के लोगों ने एक अफवाह ये बताई कि जब कोई ट्रेन उस रेलवे स्टेशन से गुजरती है तकरीबन 5 बजे के बाद, खासकर मतलब कि रात के समय पे, तो एक लड़की उस ट्रेन के बराबर दौड़ती है। कभी कभी वो अपनी तेज़ रफ्तार से उस ट्रेन को पीछे भी छोड़ देती है। कभी कभी वहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि हम लोगों ने उस लड़की को कई कई बार रेलवे स्टेशन के जो छत बनाई जाती है उस पर भी नाचते गाते देखा, घूमते देखा, ट्रेन के ऊपर भी चलते देखा। कितनी तेज़ स्पीड से ट्रेन जा रही है लेकिन उसके ऊपर भी वो चल रही है, ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है, ट्रेन के साथ कभी कभी तो ट्रेन को पीछे छोड़ के आगे चली जाती है। तो ये सब अफवाह वहाँ पे उड़नी स्टार्ट हुई, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, रेलवे मिनिस्ट्री के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कहने लगे ये एक अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक मोहन नाम का स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग हुई उस रेलवे स्टेशन में। 1967 में मोहन नाम का एक रेलवे मास्टर, स्टेशन मास्टर था। तो उसकी वहाँ पे पोस्टिंग हुई। तो 2-4 दिन तो उसके भी मतलब अच्छे गए, उसको भी ये सब अफवाह सुनाई, लोगों ने सुनी, उसने सुनी, लोगों ने सुनाई उसको, लेकिन उसको भी विश्वास नहीं हुआ। उसने पढ़ा लिखा था, उसको भी इस सब चीज़ों का विश्वास नहीं हुआ। बहुत लोग नहीं करते हैं दोस्तों विश्वास इन सब चीज़ों का। लेकिन 3-4 दिन बीतने के बाद उसने भी उस लड़की को देखा, जो उसने बयान दिया, उसने भी उस लड़की को देखा कि की ट्रेन आती है रात के समय पे। जब ट्रेन आती है तो वो लड़की ट्रेन के बराबर दौड़ रही है, ट्रेन के ऊपर छत के ऊपर चढ़ के दौड़ रही है, ट्रेन को कभी कभी पीछे छोड़ दे रही है। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, ऐसे जब हफ्ता 10 दिन बीत गया तो वो काफ़ी डर गया। तो डर के मारे उसने अपने सीनियर से छुट्टी ले ली। उसने कहा कि मुझे अपने गांव जाना है। तो बेगुन कुडार गांव के ही पास में उसका गांव था, तो वो उसको छुट्टी दे दी गई। उसने कुछ मतलब वहाँ के अपने स्टाफ लोगों से इन सब चीज़ों की चर्चा करी, लेकिन बड़े बड़े सीनियर्स और बड़े बड़े अधिकारियों से उसने इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं करी, लेकिन बहाना बना के उसने छुट्टी ले ली।
वो अपने गांव गया, गांव जाने के 1 से 2 दिन के बाद ही वो ख़त्म हो गया। बाद में जब रेलवे के लोगों को पता चला तो मोहन के ही स्टाफ लोगों ने उसको तब बड़े बड़े अधिकारियों को ये सारी सारी सब कहानी बताई। बड़े अधिकारियों ने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, उस चीज़ को बोले कि नहीं ये सब चीज़ें अफवाह हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहन के बाद एक दूसरे रेलवे मास्टर की पोस्टिंग होती है उसी स्टेशन पे। वो भी यही कहानी सुनाता है, 2-4 दिन बाद अपने स्टाफ लोगों को यही कहानी सुनाता है, अधिकारियों से वही यही कहानी सुनाता है और नौकरी छोड़ के भाग जाता है। बोलता है या तो मुझे पोस्टिंग करो नहीं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। तो वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी जो रेलवे मिनिस्ट्री के जो अधिकारी होते हैं उन लोगों ने उसकी बातों पे भी विश्वास नहीं किया और उसको पोस्टिंग नहीं दी, लेकिन उसने अपनी नौकरी छोड़ के चला गया अपने गाँव। उसके बाद तीसरे रेलवे मास्टर की पोस्टिंग हुई, उसने भी यही कहानी सुनाई और कि एक लड़की है, वो जब रात के समय पे जब कोई ट्रेन इस स्टेशन से बीत जाती है तो वो लोग ट्रेन के बराबर दौड़ती है, ट्रेन के कभी कभी आगे चली जाती है, कभी कभी ट्रेन के आगे निकल जाती है। तो तब वहाँ के गांव के लोगों ने भी इन सब चीज़ों की चर्चा करी। गांव के लोग भी काफ़ी इस मतलब कि इस अफवाह से या इस कहानी से या इस न्यूज़ से गांव के लोग भी डर गए। लोगों ने वहाँ पे आना ही बंद कर दिया रेलवे स्टेशन पे। जब ये सारी चीज़ें मीडिया में गई तो मीडिया से पूरे देश में ये सारी चीज़ें फैली कि नहीं, बेगम कुटार गांव में, वेस्ट बंगाल में एक बेगम कुटार गांव है, वहाँ के रेलवे स्टेशन पे ऐसा ऐसा भूतिया रेलवे स्टेशन उसको घोषित कर दिया गया। वहाँ के लोगों ने वहाँ पे यात्री लोग ना जाते थे, ना वहाँ पे कोई ट्रेन से उतरते थे, ना उस ट्रेन पे कोई लोग चढ़ते थे उस स्टेशन से। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो रेलवे को काफ़ी नुकसान होने लगा कि जब कोई यात्री आता ही नहीं है, जब कोई यात्री उसमें चढ़ता ही नहीं है, जब कोई यात्री उसमें से उतरता ही नहीं है, मीडिया के दबाव से, देश की जनता के दबाव में रेलवे मिनिस्ट्री ने उस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया। अब वहाँ पे कोई भी गाड़ी रुकना नहीं, मतलब कोई भी गाड़ी नहीं रुकती थी उस रेलवे स्टेशन पे। धीरे धीरे यात्री लोग भी डर के मारे आना छोड़ दिए वहाँ पे। वो लोग भी जहाँ से पहले, जब रेलवे स्टेशन नहीं था तो जहाँ से पहले वो लोग ट्रैवल करने के लिए उतरते चढ़ते थे तो वहीं पे जाने लगे, उसी स्टेशन पे जाने लगे। तो धीरे धीरे वहाँ के लोगों में, वहाँ वेस्ट बंगाल में, पूरे देश में ये चर्चा होने लगी कि वेस्ट बंगाल में बेगम कुटार गाँव में एक रेलवे स्टेशन है जो कि यहाँ पे एक लड़की ट्रेन के बराबर भागती है, ट्रेन के आगे भाग जाती है, ट्रेन के ऊपर चढ़ के नाचती है। तो वहाँ के लोग काफ़ी भयभीत हो गए, तो उन लोगों ने यात्रा करना उस स्टेशन से छोड़ दिया। लेकिन रेलवे स्टेशन बंद जरूर हो गया था, लेकिन ट्रैक था तो उस रूट से जो भी गाड़ियाँ जानी होती थी तो वहाँ के जो ट्रेन के जो ड्राइवर थे वो लोग को भी ये सारी कहानी पता थी। तो जब वो रेलवे स्टेशन आता था तो उस रेलवे स्टेशन के आने से पहले ही वहाँ के ट्रेन का ड्राइवर काफ़ी तेज़ स्पीड से उस रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने की सोचता था, अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते थे। तो 1967 में ही ये रेलवे स्टेशन बंद हो गया। बाद में कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, उन लोगों ने भी ये सारी चीज़ों पे चर्चा करी, क्योंकि एक रेलवे स्टेशन बनाया गया था इतनी लागत लगा के, तो चर्चा होनी लाज़मी बात थी। रेलवे के बड़े बड़े अधिकारियों ने उसको खुलवाने की कोशिश करी, लेकिन सरकार ने ये सारी चीज़ें इग्नोर करते हुए उस रेलवे स्टेशन को नहीं खोला। लेकिन 2002 में जब ममता बनर्जी की सरकार आई, तो ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद जब उनसे इन सब चीज़ों की गुहार लगाई गई, क्योंकि 1967 में बंद हुआ, 35 साल बीत गए, फिर 2002 में ममता बनर्जी की जब सरकार आई तो जब लोगों ने उनसे गुहार लगाई तो उस रेलवे स्टेशन की जांच पड़ताल के लिए उन्होंने 11 लोगों की साइंटिस्ट की टीम उस रेलवे स्टेशन के लिए रवाना करी। उन 11 लोगों की साइंटिस्ट की टीम में कुछ लोग साइंटिस्ट थे, कुछ लोग डॉक्टर्स थे, कुछ लोग वो लोग तो होते हैं जैसे जो भूत प्रेत से बात करते हैं,
वो लोग भी थे। तो एक हफ्ते तक उन लोगों ने जांच पड़ताल करी, उन्होंने रिपोर्ट तैयार करी। वहाँ के लोगों के आसपास के लोगों से जब उन्होंने जानना चाहा तो लोगों ने वही कहानी सुनाई जो कि 35 साल से सुनाई जा रही थी। लेकिन साइंटिस्ट लोग प्रूफ में बात करते हैं, प्रूफ उनको ऐसा कुछ मिला नहीं। जब उनकी जांच पड़ताल ख़त्म हो गई, एक हफ्ते बाद उन्होंने रिपोर्ट अपनी सरकार को दी। सरकार को रिपोर्ट देने के बाद सरकार ने निर्णय लेते हुए 2009 में ये निर्णय लिया कि 42 साल बाद 2009 में ये निर्णय लिया वहाँ की सरकार ने कि रेलवे स्टेशन को खोला जाएगा। लेकिन उसमें एक शर्त ये रखी कि रेलवे स्टेशन खोला जाएगा, लेकिन शाम के 5 बजे के बाद वहाँ पे ना ही कोई ट्रेन रुकेगी, ना ही उस ट्रेन में वहाँ उस स्टेशन से शाम के 5 बजे के बाद ना ही कोई उस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ेगा और ना ही कोई ट्रेन से उतरेगा। रूट थी, ट्रेनें तो आ ही जाएंगी, रात के 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी आती थी, लेकिन उस 5 बजे के बाद उस स्टेशन पे कोई भी ट्रेन रुकती नहीं थी। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हुई। आज 2022-2023 शुरू हो गया है, लेकिन आज भी 2023 की बात बता रहा हूँ, आज भी उस स्टेशन पे 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद, कोई भी ट्रेन उस रेलवे स्टेशन पे नहीं रुकती है, सीधा निकल जाती है। अगर किसी को उतरना है तो उस स्टेशन से पहले उतर जाएगा, या अगर किसी को अगर चढ़ना है तो स्टेशन से पहले या स्टेशन के बाद उतरे चढ़ेगा। लेकिन उस स्टेशन पे 5 बजे के बाद कोई भी यात्री ना चढ़ता है और ना ही कोई यात्री उतरता है, और ना ही कोई ट्रेन वहाँ पे 5 बजे के बाद रुकती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यही थी। मैं आप लोगों से यही जानना चाहता हूँ, आप लोगों ने भी अगर ये कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी है तो गूगल पे सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों से यही जानना चाहता हूँ कि क्या वो लड़की एक भ्रम थी लोगों के मन की, कि क्या सही में वो हकीकत थी। आज भी वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार जांच पड़ताल होने के बावजूद ये नहीं जान पाई है कि क्या सच था क्या झूठ था। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।